नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। अयोध्या में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया और 11 मई को होने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनसभा से अपील की। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वेद प्रकाश गुप्त जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, विधान परिषद के सदस्य और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, जिला प्रभारी श्री पदम सिंह चौधरी जी, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष अजीत मिश्र जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ जी, निवर्तमान महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, चुनाव के संयोजक कमलेश श्रीवास्तव जी, समन्वयक श्री त्र्यंबक तिवारी जी, श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, नगर पालिका और नगर पंचायतों के हमारे सभी चेयरमैन पद के प्रत्याशीगण और भारी संख्या में अयोध्या नगर निगम और नगर निकायों के हमारे सभी आए हुए मतदाता भाइयों और बहनों, अयोध्या आज अपने गौरव के साथ दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं का, मतदाता बंधुओं का और अयोध्या वासियों का हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि 2017 के पहले जो लोग अयोध्या का नाम लेने और अयोध्या आने में कतराते थे, आज उनमें अयोध्या आने की होड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति अब देखना चाहता है कि आखिर अयोध्या में क्या है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि राम भक्त आज से नहीं 500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई को कभी रुकने नहीं दिए थे, कभी थमने नहीं दिए थे। निरंतर संघर्ष होता रहा, प्रयास होता रहा और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति का, उनकी युक्ति का कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के इस अभियान को आज जो स्वरूप दिया, उसका परिणाम है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है। इस वर्ष के अंत तक भाइयों बहनों, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य पूरा होगा, तब तक अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी अवश्य होगी। मैं इसे भी सौभाग्य मानता हूं कि अयोध्या को नगर निगम के रूप में मान्यता देने के लिए मुझे ही हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या तो हमारा पावन धाम है और इसलिए सात्विक प्रवृत्ति और सकारात्मक सोच के लोग ही चुनाव जीत करके जाने चाहिए, जो अयोध्या के विकास के बारे में सोच रखते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने
श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी को महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद रुधौली के लिए श्री राजेश कुमार गुप्ता को, नगर पंचायत गोसाईगंज के लिए डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल जी को, नगर पंचायत बीकापुर के लिए श्री राकेश कुमार पांडे जी को, नगर पंचायत भदरसा के लिए राम सेवक जी को, नगर पंचायत कुमारगंज के लिए चंद्रवली सिंह जी को, नगर पंचायत कामाख्या के लिए शीतला प्रसाद शुक्ला को, नगर पंचायत खिरोनी सोहावल में श्रीमती कविता रावत को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में, चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। भाइयों बहनों, इन सबको चुनाव जिता के भेजेंगे। एक बार जोरदार करते ध्वनि से इनका स्वागत तो कर ले। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोगों के हाथ चलते हुए दिखाई देने चाहिए, जोरदार तरीके से। और भाइयों बहनों, इन्हें चुनाव जिताना ही है। इनके साथ फुल मेजोरिटी के बोर्ड को जिताना है। फुल मेजोरिटी का बोर्ड का मतलब मेयर और चेयरमैन के साथ उनके पार्षद भी विजयी होने चाहिए। जिताएंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग, यानी अयोध्या और सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों में भाजपा का कमल फूल खिलेगा ना? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। वहीं नगरपालिका सोनभद्र अध्यक्ष पद प्रत्याशी रूबी के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले गुंडाराज था, माफिया राज करते थे, लेकिन बीजेपी सरकार में माफिया कांप रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। सोनभद्र की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पहले गुंडई के अलावा कुछ नहीं था। अब जब से बीजेपी की सरकार आई है, गुंडा और गुंडाराज दोनों खत्म हो गए हैं। प्रचंड बहुमत से जीत रहे वार्ड मेंबरों को सहित, और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्षी दलों ने घरों से निकल करके ही कहीं संपर्क नहीं किया है। हर स्थिति में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सोनभद्र में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है, और राबर्ट्सगंज में जो यहाँ की प्रत्याशी है रूबी प्रसाद जी, वो जीत। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से आ रही है। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, सुनील शुक्ला बीजेपी में हुए शामिल, साथियों के साथ ज्वाइन की बीजेपी। विजय बहादुर पाठक ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी प्रदेश महामंत्री हैं विजय बहादुर। सपा के टिकट पर कई बार लड़ा विधानसभा चुनाव। 1996 में ज्वाइन की थी समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं सुनील शुक्ला। 2010 में बने सपा के प्रवक्ता, 2012 में बने सपा ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष। खाटी समाजवादी रहते हुए भी पार्टी में थे हाशिए पर। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कानपुर में सपा के टिकट पर कई बार लड़ा था विधानसभा चुनाव। 1996 में ज्वाइन की थी समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं सुनील शुक्ला। 2010 में सपा के प्रवक्ता बने थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। समाजवादी पार्टी को कानपुर में बड़ा झटका लगा है। सुनील शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुनील शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी के प्रदेश मंत्री विजय बहादुर पाठक ने सुनील शुक्ला को बीजेपी में शामिल किया।
वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बदायूं में भाजपा उम्मीदवार नैना गुप्ता के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड से लेकर जनसभा स्थल तक नगर में रोड शो भी किया। चुनावी मंच से बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी देश और प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अतीक अहमद को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव बुलवाते हैं। वो इतना बड़ा मामला है जिसमें कई जांच टीमें जांच कर रही हैं। जांच पूरी हो जाने तक सभी को प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ का साथ कुछ का विकास समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए। मौर्य जी कल एक स्टेटमेंट दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और ये कहा है कि जो अतीक अहमद की जो हत्या हुई है वो सरकार के भाड़े के गुंडे थे। उसको लेके क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल एक मुझे लगता है कि ऐसे बयानों पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अखिलेश यादव जी जो चाहते हैं वही बुलवाते हैं। और मैं यह मानता हूं कि जो मामला इतना बड़ा है जिसकी जांच आयोग के द्वारा की जा रही है उस पर सरकार के जिम्मेदार होने के नाते मैं समझता हूं जांच की सबको प्रतीक्षा करनी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बरेली से आ रही है। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे। वोटरों में दिखी नाराजगी, वोट का किया बहिष्कार। सालों से लंबित पड़ा पुल नहीं बना। वादे तो किए लेकिन पुल नहीं बना। सुभाष नगर पुल बनवाने का किया था वादा। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक भी मेयर प्रत्याशी ने वादा नहीं किया पूरा। घुटनों तक भर जाता है पानी, निकलने में होती है दिक्कत। पुल नहीं तो वोट नहीं के लगे बैनर। वोटरों में दिखी नाराजगी। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घुटनों तक भर जाता है पानी, निकलने में होती है दिक्कत। पुल नहीं तो वोट नहीं के लगाए बैनर। वोटरों में दिखी नाराजगी। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घुटनों तक भर जाता है पानी। तस्वीरें आप देख सकते हैं सुभाष नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये बैनर लगा है, पुल नहीं तो वोट नहीं। सुभाष नगर के अंदर जरा सी बारिश हो तुरंत पानी भर जाता है। निकलने का वहाँ सुभाष नगर वासियों के लिए एक ही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। इस बार तो निर्णय ये लिया, वोट पुल नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं डालेंगे आप? मामला ये है कि पिछले लगभग 20-25 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी चाहे किसी भी तरीके का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो या सांसद विधायक किसी का भी चुनाव हो, हमें ये प्रलोभन दिया जाता है कि जी आप सुभाष नगर में पुल बना दिया जाएगा, जिसके समय समय आप लोग को भी सभी को पता है कि अखबार से मीडिया से लगातार न्यूज़ें आती रहती हैं। तो लेकिन होता क्या है कि नपाई होती है तो सब होता है, इंजीनियरिंग वर्क होता है, लेकिन कुल मिला के हम लोग की समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ये कि जो हमारी अगर समस्या का समाधान नहीं होगा, और हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि इस पुलिया का समाधान होगा, हर बार यही हमें तसल्ली दे दी जाती है कि हाँ इस पुलिया बनेगी या अंडरपास बनेगा या पुल बनेगा। अब कब तक हम इस चीज़ का, इसलिए हमने ये बोर्ड लगाया है, अगर पुल नहीं बनेगा तो हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे। वहीं जालौन के उरई में बीजेपी नगर उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की बेटी ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि मोहल्ला शांति नगर में रहने वाली साक्षी शर्मा ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से ही खुद को गोली मार ली। साक्षी तीसरी मंजिल स्थित अपने घर में खुदकुशी की। इसकी जानकारी परिवार को उस वक्त लगी जब देर रात राजेंद्र शर्मा घर लौटे और बेटी को खाने के लिए बुलाने लगे। काफी देर बाद जब साक्षी नीचे नहीं आई तो परिवार ऊपर पहुंचा। दरवाजा ना खुलने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी। जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो सभी हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि छात्रा केमिस्ट्री में कम नंबर आने से परेशान थी, इसी वजह से उसने यह कदम उठाया होगा। रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती ने अपने पिताजी की लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया। इस सूचना पर तत्काल उरई पुलिस, फील्ड यूनिट व अन्य लोग तत्काल मौके पर पहुंचे
मौके पर जाके देखा गया कि एक युवती जिसकी उम्र करीब 18 साल है, उसने अपने फादर की लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया। वहीं बांदा में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे पलट गई, जिसमें लगभग 40 लोग सवार थे। बस में सवार 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के मचौद थाना क्षेत्र के चमराहा गांव से सामने आया है, जहां पर मध्य प्रदेश से आ रही एक बस में लगभग 40 लोग सवार थे। उसी दौरान बस की गति तेज होने की वजह से एक बाइक सवार अचानक बस के सामने आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर ने गाड़ी की स्टीयरिंग काट दी और बस सड़क किनारे खंती में पलट गई। बस में सवार लगभग 40 लोगों में से 20 लोग घायल हो गए। हमारे पास करीब 20 लोग दुर्घटना में घायल हुए मरीज आए हैं और ये घटना मटौन के पास घटी है, जिसमें एक बस पलट गई, उससे लोग घायल हुए हैं। करीब 1 दर्जन लोग भर्ती हुए हैं और जो गंभीर हालत में हैं और बाकी लोगों को दवा देकर छोड़ दिया गया। अच्छा, कहाँ से कहाँ आ रही थी बस? वो आती है लौरी होकर के बांदा। अच्छा, लौरी होकर के बांदा आ रहे थे। तो कहाँ पर यह हादसा हुआ? बस में लगभग कितने यात्री सवार थे? ऊपर नीचे से भरी हुई थी बस। अच्छा, तो कैसे ये हादसा हुआ? क्या हुआ? कोई शराब के नशे में क्या ड्राइवर या कोई बचाने के चक्कर में? ये जो है बचाने के चक्कर में। वहीं जालौन में बारातियों से भरी हुई बस में चक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने 2 दिन में ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। गिरफ्तार किए गए ड्राइवर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया और ट्रक सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6 मई को देर रात एक बारातियों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। माधवगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम गोपालपुरा में एक ट्रक ने बस पर टक्कर मार दी थी, जिसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ट्रक चालक जितेंद्र शर्मा को अंतर्गत धारा 304, 323, 427 आईपीसी में गिरफ्तार किया गया है। वहीं लखीमपुर खीरी के पलिया के गौरी फंटा में डग्गामार बसें धड़ल्ले से चल रही हैं। आरोप है कि पुलिस और परिवहन विभाग की मिलीभगत से ये बसें चल रही हैं। ये बस चालक ज्यादा सवारियां बैठाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इतना ही नहीं, बस मालिकों पर भी किसी तरह का कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता। आरोप है कि पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर मामले में अपना पल्ला झाड़ लेती है। वहीं रायबरेली से यात्रियों को लेकर इन्होना जा रही बस में तिलोई तहसील के पास अचानक आग लग गई। बस में लगभग 13 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते रायबरेली रोडवेज की बस धू कर पूरी तरीके से जल गई। बताया जाता है कि इंजन में टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से बस में आग लगी। इन सब में अच्छी खबर यह रही कि सभी यात्री बाल बाल बच गए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। पहला चरण 5 मई को संपन्न हो चुका है और द्वितीय चरण में 11 मई को मतदान होने हैं, जिनमें पूरी दुनिया की निगाहें जिस एक क्षेत्र पर लगी हुई है वह है हमारा पवित्र अयोध्या धाम। नगर निकाय चुनाव केंद्र सरकार पर, प्रदेश सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना, लेकिन देश और दुनिया जो अयोध्या की ओर लालायित होकर के आना चाहती है, उनको किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होनी हैं, इसका प्रभाव इस नगर निकाय चुनाव के माध्यम से
नगर निकाय बोर्ड के गठन करने पर ही निर्भर करता है कि बोर्ड किस प्रकार का गठन होगा, किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे जनता को, श्रद्धालुओं को, तीर्थ यात्रियों को उपलब्ध होनी है। उस दृष्टि से यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसीलिए मुझे 5 मई को भी आया था और आज फिर से आपके बीच में आकर के आप सबसे निवेदन करने के लिए मैं आया हूं कि अयोध्या हम सबकी है, अयोध्या के प्रति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। आज जब भारत बदल चुका है, पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति लोगों की धारणा बदली है। वैश्विक संकट के समय दुनिया भारत की ओर अब आशा भरी निगाहों से देखती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर एक संकट मोचक के रूप में उस समस्या का समाधान निकालेंगे। आज जब दुनिया देख रही है, तब उत्तर प्रदेश किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में नहीं रह सकता। हमें बदलते हुए भारत के साथ अपनों को जोड़ना होगा और आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने अपने बारे में बनाई गई धारणा को भी बदलने में सफलता प्राप्त की है। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश, खासतौर पर हमारे पूज्य संतजन, आज से 6 वर्ष पहले आप उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाते रहेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बहुत अच्छी नहीं होती थी, बहुत अच्छी धारणा नहीं होती थी। पूज्य संतों के बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं होती थी। आज आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश के नाम पर हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, हर जगह सम्मान मिलेगा। हर व्यक्ति इस बारे में बोलेगा, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, ओ संत हैं, तो फिर बोलना ही क्या फिर उसमें, और तो सोने में सुहागा है। और मैं कभी कभी इसी बात को लेकर के करता हूं कि भाई इतना ज्यादा सम्मान हो जाता है कि धर्मदास जी अब अयोध्या छोड़े ही रहते हैं हमेशा, यानी अयोध्या से गायब ही रहते हैं। मैं जब भी आता हूं पता लगा कि दिल्ली में है, फिर पता लगता है कि वह कभी उज्जैन में है, कभी कहीं और जगह है। तो मुझे यही भय रहता है कहीं कहीं पाकिस्तान न चले जाए। आज मुझे अच्छा लगता है जब हमारे पूज्य संतों को सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो होता क्या था, संतों के बारे में लोगों ने एक धारणा बना दी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार का शासन था। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। आज दंगा नहीं उत्तर प्रदेश में। पिछले 6 वर्ष में आपने देखा होगा कोई दंगा नहीं। उपद्रव होते थे छोटी छोटी बातों को लेकर के, पर्व और त्योहार आते थे, भय और दहशत का माहौल पैदा होता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। और आज आप देख रहे होंगे उपद्रव नहीं, अब तो उत्सव ने उत्तर प्रदेश की पहचान बनाई है, दीपोत्सव। याद करिए 2017 से लगातार हम लोग अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं और विगत वर्ष तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उपस्थित होकर के इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर दी। यानी यहां का अयोध्या की पहचान बन चुकी है दीपोत्सव और दीपावली। फिर से हमें त्रेता युग की ओर लेकर के जाता है दीपोत्सव का एक आयोजन। काशी की पहचान बन गई है देव दीपावली, मथुरा वृंदावन की पहचान बन गई है रंगोत्सव का कार्यक्रम। यानी ये सभी चीजें आज एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है और आप देख रहे होंगे कैसे दुनिया लालायित है। इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या में आए थे, 35 लाख श्रद्धालु। अभी जनवरी में चंपत राय जी के चमत्कार को देखेंगे, जब आप प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य जब संपन्न होगा, 1 करोड़ से कम श्रद्धालु नहीं आने वाला है तब रामनवमी के अवसर पर। और उसके लिए भाइयों बहनों, बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।